कमाल की बात कर रहे हैं। माने इस देश में पहली बार ये देखने को मिलता है कि अगर कोई बेरोजगारी बढ़ती है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। छात्र धरने पे बैठता है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कहीं हत्या, चोरी, डकैती, मर्डर होता है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। रेलवे एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। भ्रष्टाचार अगर इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर यहाँ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कमाल की बात कर रहे हैं, हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की बात तो ये अनुराग भदौरिया जी, आप खुद ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर मैंने तो आपको जिम्मेदार ठहराया नहीं। ने अपने पायलट गन की बात की। दूसरी बच्ची ने क्या बोला कि जो मुझे सुरक्षा प्रदान करते थे उनसे मुझे खतरा हो गया, वही मुझे पीट रहे थे। सोचिए आप, ये हालत देश की हो गई है। दूसरी बात कह रहे सरकार बड़ी, तो इसके मतलब ये यहाँ की सरकार बहुत इनोसेंट थी, मुझे लगता है। माने देश की सरकार जो है बहुत इनोसेंट थी, उससे तो दिखाई नहीं दिया 19 दिन तक। यहाँ तो 12 दिन भी वहां पे लोग पहुंचे ना कोई 19 दिन तक सरकार के दरवाजे में 500 मीटर की दूरी पे बैठे रहे, तब तक तो किसी को दिखाई नहीं पड़ा वो बच्चे। और हम तो कहते हैं कि अगर रांची में भी अगर बच्चे बैठे हैं तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बुलेट, क्या पैलेट गन और ये डंडा और इस तरह से सर पर फोड़ने की वहां भी कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं। जो काम भारत सरकार के लोगों ने यहाँ पे किया, जिस तरह से यहाँ पे सर फोड़े हैं, पैलेट गन चलाई है, जिस तरह से हाथ पैर तोड़े हैं, ये शर्म की बात है। और बीजेपी प्रवक्ता बोल के इसको शर्म मानने को तैयार नहीं है। आपकी भी बहन बेटी है, दिल पे हाथ रख के देखो, आपकी बहन बेटी होती उसका सर फूटा होता, उसके यहाँ पे लहूलुहान होती, कैसा फील होता आपको? सोचिए ना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अनुराग भदौरिया जी, रांची कब जा रहे हैं आप लोग? राजनीति हमने खूब देखी, हमने आपका दर्द खूब देखा, स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार के प्रति गुस्सा देखा, लेकिन ये गुस्सा रांची आते आते ठंडा क्यों हो रहा है? बताता हूँ। तो सवाल उठता है मेरा, से सीधा सवाल मैं पूछता हूं कि शिक्षा मंत्री कब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के, केंद्र के? कब जाएंगे जरा बता दीजिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं। देश के शिक्षा मंत्री हैं, देश के बच्चे धरने पे बैठे हैं, वो कब जाएंगे जरा आप बता दीजिए। आपसे पूछ लूं मैं, हमसे आप पूछ रहे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यही लोग तो कहते थे ना देश के अंदर में यहाँ पे छात्र यहाँ खुशहाल होगा, छात्रों के लिए हम, युवाओं के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, तो लेकिन रांची नहीं जा सकते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। माने इस देश में पहली बार ये देखने को मिलता है कि अगर कोई बेरोजगारी बढ़ती है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। छात्र धरने पे बैठता है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कहीं हत्या, चोरी, डकैती, मर्डर होता है, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। रेलवे एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। भ्रष्टाचार अगर इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर यहाँ महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है तो जिम्मेदार कौन? विपक्ष। कमाल की बात कर रहे हैं, हर चीज में विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की बात तो ये अनुराग भदौरिया जी, आप खुद ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैंने तो आपको जिम्मेदार ठहराया नहीं। मैंने तो आपको जिम्मेदार ठहराया नहीं। और कमाल की बात तो ये है अनुराग भदौरिया जी, अभी तक सवाल का जवाब हुआ करता था, लेकिन अब सवाल के जवाब में सवाल होने लगे हैं। ये कमाल की बात है। इसी से पता चलता है अनुराग भदौरिया जी कि कितने उलझे हुए हैं आप, कितने उलझे हुए हैं आप। और आप इसका मतलब ये मान रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन सरकार से गलती हुई है और केंद्र सरकार को जाना चाहिए स्थिति नियंत्रण में करने के लिए। आपके कहने का मतलब यही है कि केंद्र सरकार को सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। अरे मुझसे ज्यादा ही आप बोलेंगे तो फिर आप मुझे क्यों बुलाए? आप ही बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूं। आप ही तो आप थोड़ी पूछ रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं। बोले अभी तो मैं तय करूंगी मैं कैसे सवाल करूंगी। खैर आप बोले, सरकार के प्रवक्ता आप हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। बोले हाँ, नहीं मुझे देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, जिम्मेदार कौन है? विपक्ष। मैंने जब बीजेपी की सरकार है, चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन विपक्ष जिम्मेदार है। किसान परेशान है इस देश के अंदर में, उसको खाद लाइन लगा के लेनी पड़ती है, जिम्मेदार कौन? रांची कब जाएंगे? अगर युवा पे यहाँ परेशान है, युवा को अपना हक नहीं मिल रहा, जिम्मेदार कौन? विपक्ष। अगर यहाँ जिस तरह से आदिवासी परेशान है, वो प्रदर्शन करते हैं, और मेरे दर्शक देख रहे हैं कि आज मेरे सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया जी के पास है नहीं, इसलिए अनुराग भदौरिया जी सारे जहां की बात करेंगे, लेकिन रांची शब्द नहीं आएगा मुंह पर। दिक्कत यह है अनुराग भदौरिया जी, देखिए आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। आप जितना बोलेंगे आज आप खुद एक्सपोज होंगे। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार कोशिश कर लेती हूँ, रांची कब जाएंगे आप? करते हैं भाई देवी जी, मैं नहीं बताऊंगा। रांची कब जाएंगे आप? सवाल पे सवाल दागेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? जवाब जब तक नहीं आएगा सवाल दागती रहूंगी। परेशानी इस बात की है कि सत्ता की तरफ से सवाल पूछना है। रांची कब इसमें भी हम सवाल नहीं दाग रहे हैं, बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं, आप सरकार की बैटिंग कर रहे हैं, सवाल नहीं दाग रहे हैं। आप सरकार को बचा रही हैं, सरकार की बैटिंग कर रही है, बीजेपी की बैटिंग कर रही है, आप मुझे नहीं बोलने दे रही है। रांची कब जाएंगे? तो अब हो गया तो मुझे बोलने दीजिए ना, एक ही सवाल आप 20 बार, मुझे मैं बोलता हूँ, आप रनिंग कमेंट बोले रांची कब जाएंगे? हाँ तो आप सुन लीजिए, तो आप चुप हो जाइए। देखिए देवी जी, हाँ जोड़ के निवेदन है, बीजेपी 2 मिनट तक कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। रांची कब जा रहे हैं? सब साइलेंट। पहले बोल दिया, मैं सीधा ही बोलता हूं, मैं आपकी तरह, अरे मैं तो डंके की चोट पे सपा का प्रवक्ता हूं, घोषित हूं, आपकी तरह घोषित थोड़ी हूं प्रवक्ता किसी का, मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने आपको क्या बोला
कि देखिए इस देश के अंदर में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि सवाल किससे हो रहे हैं? विपक्ष से। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, ये सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए, सरकार के मंत्री को बताना चाहिए। अरे सरकार में कौन है भाई? अनुराग भदौरिया जी, कौन है रांची में सरकार में? झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है? बात चलेगी क्या? झारखंड में किसकी सरकार है? आपको तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना, आपको मुझे बताना नहीं पड़ेगा झारखंड में किसकी सरकार है। रही आपके प्रश्नों की बात, अब जवाब दे दीजिए प्रतुल शाहदेव जी, जवाब इस बात का कि देखिए 12वें दिन ही सही, लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार ने कोशिश तो की है, बातचीत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कल सीएम साहब ये कह रहे थे कि सीना चीर के थोड़ी ना दिखा देंगे, आज वो कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल पहुंच गया है और स्टूडेंट्स को न्योता दिया गया है बातचीत करने का। अब इससे ज्यादा क्या करवाइएगा? अरे मैं कर लूंगा यार, मैं लाइव कर रहा हूं। ठीक है, समझिए के पास मैं लौटूंगी, सवाल का जवाब दे दीजिएगा। अब मैं नीलम जी आपके पास में आ रही हूं। 12 दिन बाद ही सही, चलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी तो समझ में आ रही है, सरकार 12 दिन बाद बातचीत का रास्ता खोल रही है, लेकिन स्टूडेंट सीएम से मिलना चाहते हैं। बिना सीएम से बात करें स्टूडेंट्स की मांगे पूरी होंगी नहीं। नीलम मिश्रा जी, देखिए प्राची जी, आपको लग रहा है कि सरकार आज जागी, बस यहीं पे मिसकॉन्सेप्शन है। सरकार डे 1 से जागी हुई है और ये ऐतिहासिक कदम आप बोल सकते हैं झारखंड में जो सरकार ने उठाया। रातों रात सीआईडी को दायित्व दिया जाता है, सीआईडी जांच शुरू होती है, ताबड़तोड़ छापा पड़ता है, जेपीएससी कार्यालय में छापा पड़ता है, दस्तावेज अपने अंडर किए जाते हैं, जेपीएससी अध्यक्ष को रिजाइन देना होता है। 11 जितने भी लोग थे सबसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक 15 लोग हिरासत में आ चुके हैं। अभय तिवारी जो आपका टीडीपीएल के जो मैनेजर थे करता धरता, वो जिस तरह से करप्शन कर रहे थे वहां पे, उसकी खुलासा हुई है। उसके साथ आंसू का नेता का बेटा जुड़ा हुआ पाया गया, सुमन सौरभ। तो सब लोग आ रहे हैं और डे 1 से सरकार जो है छात्रों के पक्ष में कार्रवाई कर रही है। छात्र के हित के लिए सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ लगी हुई है। इस खाओ मां कसम मुद्दे को बहुत गंभीरता से ली हुई है और डे 1 से हेमंत सोरेन जी का यही कहना है कि हमारा छात्र हमारा भविष्य है और छात्रों का दरवाजा हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। रातों रात ले लिया, 12 रातें बीत चुकी हैं, 12 रातों से स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन जारी है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स परेशान हैं। अगर वाकई में ऐतिहासिक कदम आप लोगों ने उठाए होते और बच्चों को उस पर विश्वास होता तो धरना नहीं होता ना नीलम जी। धरने पर नहीं बैठते स्टूडेंट्स, 12 दिन से भूखे प्यासे, धूप झेलते हुए, बारिश झेलते हुए, तकलीफों में थोड़ी ना बैठते अगर सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही होती तो। जी प्राची जी, मतलब अच्छा लगता है अगर यही तकलीफ जंतर मंतर में भी आप लोगों की होती। राहुल गांधी को दिख रहा है, लेकिन झारखंड में जो बच्चे बैठे हैं उस पर एक शब्द भी राहुल गांधी ने नहीं बोला है। तो क्या बच्चों का दर्द बॉर्डर के हिसाब से दिखाई देगा, सरकारों के हिसाब से दिखाई देगा, और स्टूडेंट्स का दर्द तभी दिखाई देगा जब वो दूसरी सरकारों में है। अपनी सरकारों के अंदर क्या स्टूडेंट्स का दर्द दिखाई नहीं देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रतुल जी, इस बात पर जवाब दे दीजिए, आप क्या स्टूडेंट्स का दर्द समझेंगे? आपने तो दिल्ली में जो किया, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं, वो तो बर्बरता की सारी हदें पार हो गई थी। तो क्या झारखंड के स्टूडेंट्स का दर्द आपको दिखाई देगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए प्राची, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, बच्चे, मासूम बच्चों को आगे करके अराजक तत्वों ने, उसमें कुछ हिस्ट्री शीटर्स भी थे, उन्होंने जिस तरीके से पुलिस कर्मियों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की, जिस तरीके से पुलिस कर्मियों पर हमला किया, पत्थर चलाया, दुर्भाग्यपूर्ण था। साहब इनोसेंट बच्चे हैं, बहुत इनोसेंट माइंड्स है, उनको आप इस तरीके से भरमाने की कोशिश ना करें। और जंतर मंतर में लगातार जो विपक्षी नेता आते थे, भड़काते थे, चले जाते थे फोटो अपॉर्चुनिटी करा के, लेकिन ये कोई नेता उस दिन दिल्ली की सड़कों पर नहीं दिखे जिस दिन उन्होंने बच्चों को आगे किया। हमें दुख है जो बच्चों को पुलिस के मिनिमम फोर्स यूज के कारण चोटें लगी हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस मामला है प्राची, और इसमें केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो 2000 से ज्यादा हिस्ट्री शीटर्स है, जिनके कैमरे में तस्वीरें आई हैं, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है हिस्ट्री शीटर्स का, सीरियस ऑफेंसेस का, उनके खिलाफ हम तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बच्चों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और बिल्कुल नहीं होगी। तो ये कैसी बातें करें राहुल गांधी? सेलेक्टिव जो है ना, वो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते थे चौकीदार चोर है, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया था। फिर कह दिया कभी कि साहब चीन जो है भारत की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर आगे घुस गया, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए था। आज बच्चों को जो यूज कर रहे हैं, ये मुझे लगता है गलत बात है। बस मैं अब थोड़े से दिल्ली में राहुल गांधी बच्चों को यूज कर रहे हैं, तो झारखंड में आप क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं प्राची। अभी मैं विद्वान प्रवक्ता अनुराग जी को सुन रहा था, उन्होंने जो कुछ भी जस्टिफाई करने की कोशिश की और जो लॉजिक्स दिए, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नाटक मंडली चला करती थी, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी सारी एब्सर्ड चीजों को जस्टिफाई करने के लिए लोग किसी हद तक का लॉजिक देखते थे। साहब क्यों नहीं आएंगे रांची? आप देश के एजुकेशन मिनिस्टर का एनटीए पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने नैतिकता का उच्च उदाहरण देते हुए इस्तीफा दिया। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कब नजीर पेश करेंगे? लेकिन प्रतुल जी, जितनी जल्दबाजी आप झारखंड के मामले में कर रहे हैं, उतनी जल्दबाजी आपने दिल्ली के मामले में तो की नहीं थी। कितना वक्त लगा था सरकार को बातचीर का दरवाजा खोलने में? यहाँ तो 12 दिन कम से कम बातचीत की कोशिश तो हो रही है। प्राची यहाँ डिफरेंस है। एनटीए की परीक्षा जो एनटीए ने ली थी, नेट की परीक्षा, वो जैसी पेपर लीक की बात आई, धर्मेंद्र प्रधान आगे आए,
ओन अप किया कि साहब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोबारा एग्जामिनेशन एनटीए ने करवाया, नीट की परीक्षा हो गई, हजार लाखों छात्र क्वालिफाई किए, लेकिन उसके बाद ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। झारखंड में जस्ट इसके विपरीत हो रहा है। ये सारे सबूत आ गए कि बस मैं 10 सेकंड और लूंगा, सारे सबूत आ गए प्राची कि यहाँ पे पेपर का बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन ना तो यहाँ पेपर रद्द हुआ, ना तो यहाँ पर जेपीएससी के चेयरमैन की गिरफ्तारी हुई, और एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा तो दूर की बात है। 12 दिन बाद सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं आया? तो वही 1 वर्सेस 1 करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से एक इस्तीफा हो गया, तो क्या इसीलिए दबाव बना रहे हैं कि एक इस्तीफा कम से कम विपक्ष की सरकारों में भी हो जाए, एक फेस सेविंग का मौका आपको मिल जाए, एक फेस सेविंग का नैरेटिव आपको मिल जाए। अब कितना संघर्ष करना पड़ा प्रतुल जी दिल्ली में बच्चों को, वो भी हमने देखा है। झारखंड के बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। निवान जी, क्या स्टूडेंट्स का दर्द बॉर्डर्स के हिसाब से दिखाई देता है, राज्यों के हिसाब से दिखाई देता है? निवान जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, क्या स्टूडेंट्स को सरकारों के हिसाब से बांटकर देखा जाता है कि रांची के स्टूडेंट्स अगर धरने पर बैठे तो बैठे रहें, दिल्ली में बैठेंगे तो यहां जरूर उनके साथ खड़े हो जाएंगे? ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्राची जी बहुत बहुत नमस्कार। और हमें तो ये लगता है कि स्टूडेंट्स के धरने का वेट नहीं करना चाहिए एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए। पेपर अगर लीक कहीं भी हो रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए पूरे देश में जहां पर पेपर लीक ना हो। बीजेपी ने कोशिश करी कि वो जब उनको जेनजी के आगे झुकना पड़ा तो इन्होंने पहले पंजाब को टारगेट करने की कोशिश करी, लेकिन जब हाईकोर्ट से जजमेंट आ गई कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो इनको फिर मुक्की खानी पड़ी, वापसी भागना पड़ा। अब ये झारखंड के ऊपर जो है वो आ गए हैं कि पेपर लीक हुआ। मैं कह रहा हूँ झारखंड भी चलेंगे प्राची जी। पहले क्या है कि अब आपके पास भी समय कम है तो हम शुरुआत करते हैं यूपी से, क्योंकि आप यूपी में बैठे हो नोएडा में, तो यूपी के अंदर 30 पेपर लीक हुए हैं पिछले 5 साल में, जिसमें यूपी पीएससी। यही तो बात है ना। देखिए, मैंने जो कहा, आप बॉर्डर के हिसाब से, सरकारों के हिसाब से आपको स्टूडेंट्स का दर्द दिखता है। मैं बात रांची पर कर रही हूँ, लेकिन रांची पर आप 2 मिनट नहीं बोले निवान जी। आप सीधा उत्तर प्रदेश पर चले गए, पंजाब पर चले गए। रांची में 12 दिन से जो बच्चे बैठे हैं, या 4 दिन से देवेंद्र महतो जो अनशन पर बैठे हैं, आज पानी उन्होंने जरूर पिया है लेकिन अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल उनकी जारी है, क्या उनका दर्द नहीं है? प्राची जी, दर्द तो उनका भी था, हड़ताल पे बैठे थे, उनका भी दर्द था, वो दिखा नहीं आपको। कोई बात नहीं, हम यूपी से शुरू करते हैं। यूपी के अंदर मैं अभी रांची से शुरू कर रही हूँ। सुनिए निवान जी, मैं यूपी पर भी आऊंगी, बिल्कुल यकीन मानिए। मैं उत्तर प्रदेश पर भी आऊंगी, मैं देश के उन तमाम राज्यों पर आऊंगी। निवान जी, ये राजनीति ठीक नहीं है ना। अभी जहां बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, आप तो आंदोलन की पार्टी है ना, आप तो सबसे ज्यादा आंदोलन का रेस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे ये बता दीजिए रांची जाने में कितना वक्त लगेगा अभी आपके नेताओं को? ऐसे नहीं, ऐसे गोल पोस्ट मत बदलिए, पहले रांची पर बात करिए मुझसे। रांची भी जाएंगे, लेकिन यूपी होते हुए चलते हैं ना रांची। अरे आप यूपी होते हुए जाइए, आप कैसे भी जाइए। दिल्ली से, निवान जी, दिल्ली से रांची जाने में 100 मिनट लगते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दिल्ली से रांची जाने में 100 मिनट लगते हैं। आपके नेता क्या 100 मिनट नहीं निकाल सकते हैं रांची के स्टूडेंट्स के पास जाने में? दिल्ली से यूपी जाने में 10 मिनट लगते हैं। अरे आप यूपी जाइए ना। यूपी में स्टूडेंट्स अगर धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अगर गुस्सा है, सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखा रहे हैं, आप जाइए यूपी। यूपी तो नजदीक है दिल्ली से, लेकिन रांची जाने में क्यों पैर पीछे खींच रहे हैं? यूपी और हरियाणा में तो 5 साल से लट बज रहे हैं बच्चों पे। यही दिक्कत है निवान जी, यही दिक्कत है। सरकारों के हिसाब से स्टूडेंट्स का दर्द दिखता है। यहाँ एक्सपोज हो रहे हैं आप निवान शर्मा जी। दिल्ली में आपका एग्रेशन मैंने खूब देखा था, और मैंने ही आपसे कई चर्चाओं में आपकी बातों से सहमति जताते हुए आपके सवालों को सत्ता पक्ष तक पहुंचाया था। लेकिन यहां ऐसा भेदभाव ना करें निवान जी, प्लीज। कैसे अपनी बात रख पाऊंगा? बोले। एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि हम झारखंड भी जाएंगे, हम यूपी भी जाएंगे, हम हरियाणा भी जाएंगे, हम गुजरात भी जाएंगे, और हम उत्तराखंड में भी जाएंगे जहां पे पेपर लीक हुए 100 से ज्यादा, और हम उनके इस्तीफे मांगेंगे। हम झारखंड भी जाएंगे और वहां पे बोलेंगे कि कैसे पेपर लीक हुआ। हमारे देश में 100% एजुकेशन रिफॉर्म की जरूरत है। निवान जी, कब जाएंगे? रिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि बीजेपी ने जिस मंत्री को हटा के जिस मंत्री को लगाया है, उनका एजुकेशन की तरफ क्या है, क्या किया उन्होंने आके अभी तक? कुछ भी नहीं किया। एक भी बयान आप एजुकेशन मिनिस्टर का बता दिल्ली में अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। बच्चों ने प्रदर्शन किया, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, वो सरकार ने देर से ही सही लेकिन वो मांग पूरी कर दी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब बात करते हैं झारखंड की, जहां ऐसा ही प्रोटेस्ट हो रहा है जो दिल्ली में हो रहा था। हाँ, वहां पर बच्चे जो हैं वो परेशानी में बैठे हुए हैं, बिजली तक काटी जाती है स्टेडियम की, वो त्रिपाल लगाकर बैठते हैं, बारिश में परेशान हो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता निवान जी कि आप लोग जाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा? क्या आपको नहीं लगता कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो उनका आंदोलन और मजबूत हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं कि जिन बच्चों को मीडिया द्वारा आतंकवादी, दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया, आज कम से कम वो बच्चे। निवान जी देखिए, ये होता है ना गोल पोस्ट बदलना, तुरंत गोल पोस्ट बदल देते हैं। ऐसा क्या है कि रांची पर 2 लाइन नहीं बोल पा रहे हैं, 2 मिनट नहीं बोल पा रहे हैं रांची पर? की जरूरत है, हमें पंजाब से सीखने की जरूरत है। 5 साल में एक तो जाइए ना, सिखा के आइए हेमंत सोरेन सरकार को, पंजाब वाला फॉर्मूला ही सिखाकर आइए, लेकिन कम से कम जाइए तो सही। निवान जी, ये वाली राजनीति मत करिए कि दिल्ली का बच्चा बच्चा, उत्तराखंड का बच्चा बच्चा, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा, लेकिन झारखंड का बच्चा बच्चा नहीं। ये वाली राजनीति मत करिए। अब चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे